चलो देखिए 5.3 में हम लोग है ना 5.2 का पूरा सवाल हो गया है ना 20 तक था। हाँ ठीक है, तो 5.3 में हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, इसमें क्या आएगा ना बात कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? इस सवाल को बनाने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए योग का, योग वाली बात। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है क्या, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला। जब भी कहे सवाल में योग ज्ञात करे तो योग का मतलब समझ जाना एस एन। योग का मतलब क्या समझ जाना? एस एन। ठीक है, योग का मतलब क्या समझ जाना? एस एन। एक एस एन का फॉर्मूला और आता है क्या, n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। ए एन को हम कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ये अंतिम पद को हम एल भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म्स है ना, एल से भी सूचित किया जाता है। अगर कहीं सवाल में एल दिया रहे, लिखा रहे में भी, तो समझ जाना ए एन है वो। समझ में आ रहा बात? कहीं एल लिखा रहेगा तो क्या समझ में आएगा? ए एन दिया है। ठीक है, और इसी फॉर्मूला पर हम सवाल बनाएंगे। इसको जानते हैं हम पदों की संख्या एन, इसको जानते हैं प्रथम पद, इसको जानते हैं पदों की संख्या, इसको जानते हैं सार्वआंतर, इसको जानते हैं पदों की संख्या, इसको भी जानते हैं प्रथम पद, इसको भी जानते हैं। एस एन का मतलब क्या होगा? योग। योग, इसको नोट कीजिए जल्दी। पहले इसका प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा। देखिए जब हमें हाथ में एन दिया रहे, पहले समझ लो यहीं पे सब एन हाथ में रहेगा, ए रहेगा और डी रहेगा। जब हाथ में एन रहेगा, ए रहेगा और डी रहेगा, योग कहेगा तो एस एन का ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब हाथ में एन रहे, ए रहे और डी नहीं, ए एन रहे, क्या रहे, जब ए एन दिया रहेगा तो ये छोटका वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इसको छोटा फॉर्मूला से रिलेट करो। ठीक है, और ये बड़ा है तो छोटा फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे? जब हाथ में एन दे दे और ए एन दिया रहे, मेन ए एन दिया रहेगा तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। आ जाएगा समझ में, सवाल बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल, योग कब कहता है? देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योग ज्ञात करें। तो जब ये कहा योग निकालो, मतलब क्या निकालो? एस एन। योग जब ये कहेगा तो मतलब क्या हुआ? एस एन। अब थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं। देखो पहला नंबर, एक का पहला नंबर, सवाल तो यहां दिया है, ये एपी है, समांतर श्रेणी ऊपर लिखा है ना, ये एपी है। एपी है तो ये क्या हो गया? ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। रुक जाओ, डी बराबर करो। हाँ, डी बराबर कहो तो की होता है? हाँ, आहा खड़ा हो। हम्म, हाँ की होत 7-2। ठीक, 7-2 बराबर घटा देवे तो कहते हैं बैस जाओ। अब देखो यहां समझना है बात, इस पदों एन, देखो ये 10 पदों तक क्या कह रहा है? 10 पदों, जैसे 4 पद, तो 4 क्या हो गया? ये एन ना हुआ, पद का नाम हम क्या देते हैं? एन ना देते हैं पद जो कहा, तो 10 गो पद, तो 10 गो पद का मतलब क्या हुआ? एन का मान 10। ठीक है, तो ये एन बराबर क्या हो गया? 10। योग कह रहा है निकालने। अब देखो, अब देखो थोड़ा सा, अब ए डी एन पहले के अकॉर्डिंग तो ए डी एन दिल रहे छले तो ए एन निकाले छलिए, क्यों ना? ये तीनों दिल रहे छले तो ए एन निकाले छलिए। लेकिन यहां पर ए एन क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि योग कह रहा है। बात समझ में आया? कि यहां रहता कि 10वां पद क्या होगा, तब तो निकालते ए एन।
लेकिन कह रहा है 10 को जोड़ करके, इस तरह से है 10 को पद जोड़ करके कितना आएगा, तो वहां समझ जाना हमको क्या दिया है, ऐसा निकालना है। भुतलाएगा तो नहीं अब। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह पर क्या लिखेंगे भाई 10। अब 2 गुना में a के जगह पर क्या लिखेंगे 2, प्लस में n के जगह पर 10 माइनस 1 और d के जगह पर क्या लिखेंगे 5। कट करेंगे तो 5 छोड़ेगा 5 और 2 दूनी 4 प्लस में 9 गुना 5 45 डायरेक्ट कर दे तो ये हो जाएगा 5 गुना में 49, यही ना होगा। 9 पंचे 45, 5 का 20, 4 24, 245 हो गया आपका आंसर। नोट करो। दूसरा a बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 37, d बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 33 घटाना है तो घटा का चिन्ह, माइनस 37 घटाना है तो प्लस में क्या हो जाएगा 37। अब घटाएंगे तो क्या बनेगा 4 और n के जगह पर कितना 12। ऐसा निकालो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पर 12/2 तो 2 गुना में माइनस में 37 प्लस में 12 माइनस में 1, डी के जगह क्या कट करेंगे 6 छोड़ेगा 6, 7 दूना 14 माइनस में प्लस 11 चौक 44। अरे समझ में आ रहा है ना बात। 12 में से घटाएंगे एक को तो 11 चौक 44। अभी क्या हो जाएगा 6 गुना में घट जाएगा ये तो 0, यहां भी क्या बनेगा 3, ई माइनस में 6 3 18 माइनस में 180 हो गया आंसर। तीसरा नंबर a बराबर 0.6, d बराबर क्या होगा 1.7 में से 0.6 घटेगा तो क्या 1.1 बचेगा और n बराबर क्या हो जाएगा भाई 100। Sn का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पर क्या लिखेंगे 100 बट्टा में 2, 2 गुना में a के जगह पर 0.6 प्लस में 100 माइनस में 1 बनेगा ना। और गुना में क्या बनेगा 1.1 बनेगा। कट करेंगे तो क्या छोड़ेगा 50। तो अब क्या बन जाएगा ये 50 और 6 दूनी 12 तो 1.2 प्लस में ई क्या बनेगा भाई 99 और गुना में 1.1 बनेगा ना। अब यहां से आ जाएगा 50 1.2 आज जोर में 11 नमा 99 और 11 नमा 99 और 9 जोड़ दो तो कितना 108.1 अंक के बाद। अभी हो जाएगा कितना 50 गुना 9 2 11 8 1 9 1 10 और ये कितना 11, यही ना बनेगा। अब गुना कर दो 5 1 5 0 5 5 एगो गोल का 0.1 अंक के बाद तो 1 अंक देखो 55.5 आंसर देल होगा दिया है। चलो रुक जाओ दूसरा सवाल देख लो भाई। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई a बराबर कितना है d बराबर क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम ले लो 60, 12 पंचे 5, 15 चौका 4, 1/60 n बराबर कितना 11। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह 11/2, 2 गुना में 1/15 प्लस में n 11 माइनस 1, डी के जगह 1/60 तो ये बनेगा 11/2 और ये बनेगा 2/15 प्लस में 10 से
तो ये बनेगा 10 गुना में 1/60, 0 से 0 कट्टा, है ना। अभी 11/2, देखो ई आया कितना, 2/15 है, 1/6 है, एलसीएम ले लो तो कितना 30 बनेगा। 15 दूना 30, तो 2 दूनी 4, 6 पंचे तो 5, ये बनेगा 11/2 गुना में 9 बट्टा कितना 30, 3 तिया 9, 3 दाहिन 30, 11 तिया 33/20, बट्टा में तो दिल नहीं है, क्या है 33/20 है, हो गया आंसर। में क्या सवाल है, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, योग फलों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें योगफल निकालना है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें भी तो कह रहा है योगफल ज्ञात करें, इसमें भी क्या कह रहा है योगफल ज्ञात करें। अंतर देखो, ये कॉमा कॉमा है और लिखा रहेगा 10 पदों तक, 12 पदों तक। अगर इस तरह का रहेगा तो उस 10 पदों को 12 पदों को मानेंगे n, लेकिन प्लस प्लस करके रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा 84 पदों तक, 85 पदों तक, तो उसको मान लेना an। बात समझ में आया, सवाल पूछा जाएगा, फंसना नहीं। रहेगा योग ज्ञात करे या लिखा रहेगा 10 पदों तक, 12 पदों तक, 20 पदों तक, तो उसको क्या मान लेंगे हम n, तो डायरेक्ट हम लगा देंगे। और जब प्लस प्लस के रूप में रहेगा, हो सकता है प्लस के रूप में नहीं भी दे, वैसे तो कॉमनली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्लस प्लस में दिया है तो पक्का है लास्ट वाला an होगा, लेकिन कभी कभी इस सवाल को प्लस के रूप में नहीं भी दे करके इस टाइप में दे देगा, फंसा देगा। तो यहां देखना कि अगर लिखा रहेगा 100 पदों तक, 11 पदों तक, तब तो समझ जाना कि एन दिल है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा रहेगा तब समझ जाना कि एन दिया है। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, पहले तो a बराबर मान लेंगे क्या भाई 7, d बराबर 10.1/2 माइनस में 7, यही ना है दूसरा नंबर पर। अब देखो 10 दूना 20, 1 एलसीएम ले लेंगे तो 2, तो ये बनेगा कितना 21 माइनस में 14, तो 7/5, सॉरी 2, ठीक है 7/2। अब इसको क्या मानेंगे हम, an मानेंगे। अब देखो an बराबर हमको दिया है कितना, अभी कौन वाला फॉर्मूला पर, नहीं छोटका वाला पर आएगा, लेकिन n चाहिए। छोटा वाले का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस में an चाहिए बाबू। ये n जो चाहिए हमको और an चाहिए, तो ये n तो है नहीं इसमें, यहां बच्चा कंफ्यूज करता है, लेकिन देखिए ध्यान से। अब यहां n दिया तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे n पहले निकालेंगे। अब कौन फॉर्मूला से, फिर पीछे वाला से, क्योंकि बताए थे अगर ये तीनों में से कोनो कहे और n कहे निकालने, कभी चाहे an कहे निकालने, कभी d कहे निकालने, तो एक को फॉर्मूला। तो अभी पहले पीछा वाला फॉर्मूला लगा लो, an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी। an के बदले में हम 84 रखेंगे और a के बदले में 7, प्लस में n-1 और ये 7/2, अभी हो जाएगा 84 माइनस में 7, अभी n माइनस में 1 इंटू 7/2, रहने दो अभी इसको, तो ये घटेगा तो कितना 77। अब इधर आएगा ये, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो गुन्ना में ना है, और ऊपर वाला कहाँ नीचे, अब बराबर में n-1, 7 से कट करो, 11 दूनी 1 इधर आएगा तो प्लस में 1, तो n बराबर कितना आ गया 23। n का मान अब आ गया हाथ में। अब सोचो, अब हम क्या बोले थे, हमको ई दिल है
ए भी, डी और ए एन भी, और एन तो निकाल लिया। तो हम यहां बड़ा वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या बोले, जब ए एन हमको दिल रहे तो हम छोटा फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहां लिखेंगे हम अब क्या, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस में ए एन, एन के जगह कितना 23, ए के जगह कितना 7 प्लस में, तो ये हो जाएगा कितना 23/2 गुना 7 4 11, यही ना होगा जी। अब गुना कर दो इसको 91 और 23 को, तो 3 9 तिया 27 28 29 और 9 दूनी 18 2 20 20 93/2, ये पूर्णांक में दिल होगा, 2 से भाग देंगे 20 93, 2 1 कटा 0, फिर 9 2 चौका, ये वाला भाग आता है। अब क्या हो जाएगा 6 12 1, लिखल होगा 1046.1/2 आंसर लिखल होगा उसमें। दूसरा नंबर क्या है भाई, ए बराबर क्या है, डी बराबर क्या लिखेंगे 32 माइनस 34, क्या लिखेंगे भाई 32 माइनस 34, तो ये क्या बनेगा माइनस में 2, और ए एन कितना दिल है 10, तो हम पहले एन का मान निकालेंगे। तो अब देखो ना डायरेक्ट यहीं पे लगा दो ना, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर 10 तो दिल है, एन के बदला में लिख दिए इसको। अब ए के जगह पर क्या लिखे 34 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी के जगह माइनस में 2, तो ये हो जाएगा क्या 2 से गुना करो तो माइनस में 2 एन, प्लस में फिर 2, और ये 10 आई 34 जाएगा इधर, तो माइनस में 34, तो माइनस में 2n। अब इसको घटा दो तो माइनस में कितना बनेगा जी 24, और 2 उधर जाएगा तो माइनस में, फिर माइनस में 2n बराबर कितना, माइनस से माइनस 2 से तो 13 बार में, n बराबर कितना आ गया 13, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस में एल या ए एन के जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर प्लस में, तब क्या बनेगा भाई 13/2 गुना में कितना 44, 2 से कट करेंगे 22 छोड़ेगा, गुना कर दो 13 दूना 26, 13 दूना 26 27 28, हो गया ना 286 आंसर। देखो तीसरा नंबर ना, ए बराबर क्या हो जाएगा भाई माइनस में 5, और डी बराबर -8 में से घटाएंगे -5 को तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में 3, और ए एन माइनस में 230, तो पहले तो हम क्या करेंगे ए प्लस में n-1 इंटू डी माइनस में 230, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब ए के जगह क्या लिखे भाई प्लस में n-1 इंटू डी के जगह माइनस में 3, माइनस में 230, अभी क्या हो जाएगा 3 से गुना करो तो माइनस में 3n और प्लस में 3, माइनस में 230 और प्लस में 5, यही ना बनेगा। तो ये बनेगा अब माइनस में 3n बराबर, ये घट जाएगा तो 225, प्लस में है माइनस में इसलिए घटा दिया, अभी माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो क्या बनेगा भाई माइनस में बनेगा। अब माइनस में बनेगा 3, अब क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में 3n बराबर में, यही ना, माइनस से माइनस कट्टा 3 7 21 और 3 6 18, तो n का मान कितना आ गया 76 आ गया। अब क्या लिखेंगे
अब एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। एन के जगह क्या लिखेंगे भाई? 76 लिखेंगे बट्टा में 2, और ए के जगह क्या लिखे? -5, प्लस में ए एन के जगह क्या लिखेंगे? माइनस में 230। 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 अठे 38 गुना में जुड़ जाएगा तो 235 माइनस में। अब गुना कर दो 38 से, कितना दिया है? 8930 माइनस में ही होगा। हाँ, हो गया आंसर। 38 से गुना कर देंगे 235 को तो इतना आएगा ही आएगा, देख लेना अपना गुना